बाती है कपास की, ना मेरे पास में दीपक है। अब मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा कोई दिया मैं भी लगाऊं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रज्वलित करूं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रकट करूं कि वो दिया लगाऊं और चारों तरफ प्रकाश हो जाए। ऐसा कौन सा दिया हो सकता है? वो दीप कौन सा हो सकता है? आप भी विचार करिएगा कि हनुमान जी ने वो कौन सा दिया लगाया था जिसमें हनुमान जी के पास ना तो बाती थी, हनुमान जी के पास ना तो घी था, हनुमान जी के पास ना दिया था, और उसके बाद भी प्रकाश कर दिया था। वो कौन सा दीप हनुमान जी महाराज ने लगाया था? महाराज राम जी समझ गए कि हनुमान चाहते हैं दिया लगाने के लिए, तो हनुमान को दिया लगाने भेज ही दिया जाए। और मेरे राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा करी, हनुमान सुनो, अब अयोध्या थोड़ी ही दूर पर बची है, कुछ दूर पर अयोध्या बची है। राम तुरंत बोले, हनुमान अब जाओ, सबसे पहला दिया आपको लगाना है अवधपुरी में मेरे आने का। सबसे पहला दीप आपको जलाना है अवधपुरी में मेरे प्रवेश का। सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है मेरे आने का। तो हनुमान जी महाराज बोले, ना तो मेरे पास में रुई है, कपास है, ना मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में दीपक है, फिर मैं कैसा प्रकाश कर सकता हूं? तब श्री राम जी महाराज ने कहा, हनुमान जाओ, श्री भरतलाल जी के पास में जाओ, नंदीग्राम में जाओ, और भरतलाल जी से जाकर कहना कि राम अयोध्या में आ रहे हैं। बस सबसे बड़ा अगर कोई दीप होता है, सबसे प्रबल अगर कोई दीपक होता है, तो किसी के चेहरे पर खुशी दे देना। ये दुनिया का सबसे प्रबल दीप होता है, दुनिया का सबसे प्रबल दीप, दुनिया का सबसे प्रखर दिया। बस यही है कि किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाना, ये सबसे बड़ी खुशी का दीप है महाराज। हनुमान जी महाराज पहुंचे श्री भरतलाल जी के पास में। श्री भरतलाल जी तो भगवान के चरणों का स्मरण कर कर आज विचार कर कर बैठे थे कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए, मेरे भैया नहीं आए, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। अब मरने वाले व्यक्ति के पास में मेरे राघव जी ने हनुमान जी को भेजा है, जरा विचार